सभी द्वितीय पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम गद्य भाग में द्वितीय पीयूसी के हिंदी विषय में गद्य भाग में 2 पाठ पूरा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ को देखेंगे। गंगा मैया से साक्षात्कार इस जो पाठ को डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी लिखे हैं। सबसे पहले साक्षात्कार शब्द का अर्थ, साक्षात्कार शब्द का अर्थ अंग्रेजी में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को आमतौर से पत्रकर्ता और टीवी माध्यम के जो लोग विशेष व्यक्तियों की जानकारी के बारे में, उनके जीवन कथा या उनके अनेक विचारधाराओं को जानने के लिए करते रहते हैं। यह जो पाठ एक हास्य व्यंग्य जो पाठ है। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी एक हास्य रस कवि भी है और लेखक भी है। सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना जरूरी है। आप सभी लोग अपने पुस्तक को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा में होता है। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर, हिंदी साहित्य में हास्य रस पर इन्होंने क्या किए हैं? पीएचडी किए हैं। उसके बाद आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि को भी इन्होंने प्राप्त किए हैं। आपका व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रहता है। इनका जो व्यंग्य हास्य के चटकारे, चटकारे शब्द का अर्थ चमकीला। जब व्यंग्य करते रहते हैं तो उस वक्त हंसी मजाक के द्वारा यह करते रहते हैं। इनका जो साहित्य ही ऐसा है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। व्यंग्य करने के लिए इन्होंने क्या क्या अपनाते हैं? काव्य को अपनाते हैं, निबंध को अपनाते हैं और कैरिकेचर रूप को अपनाते हैं। कैरिकेचर शब्द का अर्थ है व्यंग्य चित्र। आप सभी लोग व्यंग्य चित्रों को देखे होंगे। अलग अलग पत्रिकाओं में व्यंग्य चित्र दिखाते रहते हैं और न्यूज़पेपर में भी व्यंग्य चित्र आते रहते हैं। टीवी माध्यम में भी कुछ व्यंग्य के द्वारा कुछ विचारधाराओं को भी व्यक्त करते रहते हैं। कैरिकेचर यानी कि व्यंग्य चित्र, इस रूप को भी इन्होंने क्या किए हैं? अपने साहित्य को व्यक्त करने के लिए अपनाते हैं। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। इन्होंने क्या करते हैं? उनके अनुभव के द्वारा हास्य की जो मात्रा, हास्य इनके साहित्य में ज्यादा होती गई। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी नामक एक साहित्यकार इनके बारे में कुछ अपने अभिप्राय व्यक्त करते हैं। क्या अभिप्राय? बरसानेलाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। इनका जो साहित्य, किनका साहित्य? बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जो साहित्य क्या है? लोगों को हंसाता है। इतना ही नहीं, विसंगति इनकी अनबन अथवा जो संबंध न हो उसके बारे में भी हम लोगों को सचेत करता है। सचेत करना इसका अर्थ है जागृत करना। इनके जो उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इनको हिंदी अकादमी और आदि अलग अलग संस्थानों द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखे लाल, बुरे फंसे,
मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह, ये सभी इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार, यानी कि यह जो साक्षात्कार, कौन से साक्षात्कार? गंगा मैया से साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। इनका मुसीबत है नामक एक रचना है, उससे इसको लिया गया है। लेखक ने इसमें, इस जो पाठ में गंगा मैया के माध्यम से, उसके द्वारा, गंगा मैया के द्वारा आजकल जो समाज में जो चल रहे भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आजकल समाज में जो कुछ भी बुराइयां चल रही है, जैसे कि महंगाई, भ्रष्टाचार यानी कि दूसरों को धोखा देना, और ढकोसलो, देख लीजिए यहाँ पर ढकोसलो शब्द का अर्थ है लाभ के लिए बनाया हुआ झूठा रूप, अपने लाभ के लिए अपने रूप को बदलते रहते हैं। इस तरह के लोगों को हम ढकोसलो कहते हैं। आज की ज्वलंत समस्याओं, यानी कि आजकल जो समाज में, देश में जो समस्या चल रही है, उनके बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से, अवगत कराना, परिचय कराने के जो उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ पर रखा गया। ओके, यहाँ तक लेखक बरसाने लाल जी का परिचय और इस पाठ में जो विचारधारा, एक दो पॉइंट। ओके, अब मैं पाठ को प्रारंभ करता हूँ, सभी लोग अपनी पुस्तक देख लीजिए। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। कौन था? लेखक डॉक्टर बरसाने लाल जी मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति हर साल जनवरी 14 नहीं तो 15 के दिन आता है। उस दिन इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लेखक थे। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। देख लीजिए, हम लोग या कोई पत्रकार किसी का इंटरव्यू अथवा साक्षात्कार करते हैं तो उस व्यक्ति के निजी सचिव इसका अर्थ है पर्सनल सेक्रेटरी से क्या लेना पड़ता है? समय लेना पड़ता है। समय लेना इसका अर्थ है अपॉइंटमेंट। लेखक यहाँ पर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पहले ही समय ले चुके थे। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह इंटरव्यू रूप से यहाँ पर हमारे जो समाज में जो घटना चल रही है, जो बुराइयां चल रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर लेखक लिखते हैं। माँ मंदिर में विराज रही थी। कौन सी माँ? गंगा मैया मंदिर में बैठी थी। चेहरे पर उदासी थी। उसकी, गंगा मैया के चेहरे पर उदासी यानी कि दुख थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। लेकर जाकर माँ के चरण यानी कि पाद को छूते हैं, नमस्कार करते हैं। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। पास में साइड में एक मृगशाला यानी कि हिरण की जो खाल अथवा चमड़ा बोलते हैं। मैं बैठ गया, उसके ऊपर मैंने बैठा। प्रश्न लिख कर ले गया था। देख लीजिए यहाँ पर इंटरव्यू जो करते रहते हैं वे लोग क्या क्या प्रश्न पूछना है पहले से ही तैयारी करके गए रहते हैं, पहले से ही उसको लिख कर गए रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को ये लोग पूछते रहते हैं। उसी तरह लेखक भी यहाँ पर प्रश्नों को लिख कर ले गए थे। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। गंगा मैया ने बहुत ही स्नेह भावना से लेखक जो जो प्रश्न पूछते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। पूरा इंटरव्यू यहाँ पर आगे दिया गया है। एक इंटरव्यू है, एक साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे समाज में जो महंगाई
रिश्वतखोरी और बुराइयां चल रही हैं उनके बारे में लेखक लिखते आते हैं। यहाँ पर लेखक प्रश्न पूछते जाते हैं और गंगा मैया उत्तर देती जाती है। देख लीजिए प्रश्न लेखक पूछते हैं, माता जी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ बोल रहे हैं, क्या यह सच है? प्रश्न करते हैं लेखक। उत्तर गंगा मैया उत्तर देती है, वत्स। वत्स शब्द का अर्थ है बेटा। यह पुल्लिंग है वत्स, इसका स्त्रीलिंग रूप वत्सा। वत्स पुल्लिंग, वत्सा स्त्रीलिंग। प्रश्न आ सकता है आपको परीक्षा में, लिंग के बारे में 3 प्रश्न आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है। देख लीजिए नेक्स्ट। उत्तर देती है, वत्स तुमने ठीक ही सुना है, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कैसा हो रहा है? इसमें भी गंगा मैया में भी प्रदूषण क्या है? प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर गंगा मैया इस तरह देती है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर प्रश्न लेखक पूछते हैं, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। आप में तो ऐसा शक्ति है कि जितना भी प्रदूषण आता है वह सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस तरह फिर से प्रश्न उत्तर देती है, जो भी यह कहते हैं, जो लोग इस तरह कहते हैं, वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। देख लीजिए यहाँ पर कैसे व्यंग्य से यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं। जो ऐसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? आप में जितना भी प्रदूषण होता है वह अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरह जो भी कहते हैं वे लोग सिर्फ उल्लू ही नहीं, उल्लू शब्द का अर्थ है मूर्ख, इस तरह अर्थ होता है यहाँ पर। आमतौर पर वह एक पक्षी है, लोग उसे देखना नहीं चाहते हैं, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। वह हम इस प्राणी को एक मूर्ख व्यक्ति के लिए सूचक मानते हैं, उल्लू बोलते रहते हैं। देख लीजिए ये उल्लू के पट्टे, इस तरह बोलते रहते हैं हम लोग। देख लीजिए जो ऐसे कहते हैं वे लोग सिर्फ उल्लू इतना ही नहीं, उनके आस्थावान शिष्य भी है। आस्थावान, श्रद्धावान, इस तरह होता है, उनके शिष्य है। इस तरह गंगा मैया उत्तर देती है। फिर प्रश्न, तब और क्या कारण हो सकता है? प्रदूषण आने का और क्या कारण हो सकता है? इस तरह प्रश्न। उत्तर, वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी? पूरा देश का जो वातावरण क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है, मैं कैसे बच सकती थी? इस तरह गंगा मैया उत्तर देती है। देखिए यहाँ पर यह जो वाक्य संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। इस वाक्य को आप सभी लोग अंडरलाइन कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर फिर प्रश्न, आप ठीक ही कह रही है। आप कौन बोलते हैं इसे? लेखक बरसाने लाल। यहाँ पर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी और गंगा मैया, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, एक इंटरव्यू चल रहा है। लेखक प्रश्न करते जा रहे हैं, गंगा मैया उत्तर देती जा रही है। आप ठीक ही कह रही हैं। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। देखिए चरित्र का संकट, किसके चरित्र का संकट? गंगा मैया के चरित्र का संकट। उनका जो चरित्र, गंगा मैया का जो चरित्र संकट का विषय बन चुका है। ये सब आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बोलते रहते हैं अरे गंगा मैया प्रदूषित हो गई है, लेकिन पहले जो लोग क्या बोलते थे? गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप दूर होते हैं। इस तरह हम लोग बातचीत करते हैं। यह उसका चरित्र है। किनका चरित्र? गंगा मैया का चरित्र। लेकिन आजकल वह प्रदूषित हो गई। देखिए उत्तर, बेटा मेरा वो अंग ही तो था।
यह इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। देख लीजिए, मेरा जो चरित्र, मेरा जो अच्छा चरित्र, जो गंगा में नहाते हैं उनके सारे पाप दूर होते हैं, इस तरह का जो जीवन का था, अब क्या हो गया है, अतीत की वस्तु हो गई है, बीता हुआ हो चुका है। अतीत शब्द का अर्थ है बीता हुआ। एक दिन मेरे पास आया था, माता गंगा मैया बताती है, वह चरित्र भैया एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया। गंगा मैया, भगवान देवी इस चरित्र को ढाढ़स बंधाती है। ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बढ़ाना, यह एक मुहावरा है। किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। देख लीजिए, चरित्र का संकट, उसका संकट जो चरित्र भैया गंगा मैया के पास आया था, वह रो रहा था। गंगा माता कितना भी ढाढ़स बंधाती है, हिम्मत बढ़ाती है, फिर भी उसके आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होती है। इस तरह गंगा मैया बताती है। फिर आगे प्रश्न लेकर करते हैं, अब चरित्र भैया कहाँ है? देखिए यहाँ पर उत्तर, मुस्कुराते हुए गंगा मैया, गंगा जो माता उत्तर देती है, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है। चरित्र भैया का जो चरित्र, जो शब्द क्या है, आजकल शब्दकोशों में बचा हुआ है, शेष है, यानी कि बचा हुआ है। उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। जो लोग उपदेश देते रहते हैं, उपदेश देना, शिक्षा देना, उस तरह के लोगों में भी देख लीजिए, उपदेशकों के प्रयोग में वे अपने प्रयोग कुछ बताते समय चरित्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अध्यापक लोग छोटे छोटे कक्षाओं में जब अपने छोटे बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को बताते समय इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह गंगा मैया उत्तर देती है। किसके बारे में उत्तर देती है? चरित्र भैया के बारे में। अब चरित्र भैया वहां पर बच गए हैं, शब्दकोशों में बच गए हैं, उपदेशकों के जो प्रयोग में आ रहा है, और अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह गंगा मैया बताती है। प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? जो चरित्र था वह जीवित व्यक्ति था, अस्तित्व, विद्यमान, मौजूदगी, उसको किसने मिटाया? प्रश्न करते हैं। उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जीवन चरित्र अगर अच्छा बनना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? अच्छा कार्य करना होगा, सेवा करना होगा, तभी क्या हो जाता है? चरित्र बढ़ता था। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहां भगा दिया। ये जो समाज के जो बुरे लोग सेवा रानी को मारकर कहीं भगा दिए। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। आजकल जो लोग क्या कर रहे हैं? सेवा रानी को भगाकर सभी लोग मेवा को बटोरने लगे हैं। मेवा यानी कि घूस बोलते हैं। सब लोग बांट कर खाते हैं। देखिए, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। देख लीजिए, पहले हम लोग क्या कहते हैं? सेवा ही परमो धर्म बोलते थे। सभी लोग सेवा करते थे, मिलजुल कर काम करते थे, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, अपने गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है? सेवा ही परमो धर्म, इस स्थान पर, इस विचार पर लोग अब क्या बोल रहे हैं? मेवा ही परमो धर्म, इस तरह कहने लगे हैं। मेवा ही परमो धर्म यानी कि मेवा बटोर कर खाना, पैसे बटोर कर खाना,
यानी कि जो गलत करके उससे जो पैसा आते हैं सभी मिलजुल कर खा रहे हैं, घूस को सभी बांट कर खा रहे हैं, दूसरों को धोखा देके समाज को खराब कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर गंगा मैया उत्तर देती है। प्रश्न, मां आप सच कहती हैं। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे। हाल में कुछ ही दिन पहले एक राज्यपाल अपने विचारधारा इस तरह व्यक्त किए हैं कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। पूरे कुएं अंदर भावी उसमें भंग घुल गई है। भंग अंदर एक नशीली पदार्थ, उस तरह इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पूरे समाज ही क्या हो गई है, खराब हो गई। समाज के सारे लोग क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर खा रहे हैं, समाज को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते हैं। देख लीजिए, पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू न कह मेरी और मैं न कहूं तेरी। तुम मेरे बारे में किसी को मत कहो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को न कहूंगा। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर खा रहे हैं, मिलजुल कर समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आ रहे हैं। यहाँ तक फर्स्ट वीडियो को यानी कि इस पार्ट को स्टॉप करेंगे। अगले वीडियो में इस पार्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।